राजस्थान दर्पण न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं पीपलदा बीरम, जहां पर बहुत ही अच्छी संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और कथाकार जो व्यास पीठ में विराजमान होते हैं और अपने कथा प्रसंग से दुनिया को दिशा दे रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। महाराज जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा। सर आपका परिचय। मेरा शुभ नाम जो है रमाकांत शास्त्री, बैरावंडा खुर्द सवाई माधोपुर से हूँ और श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, सभी भक्तों से ये कहना चाहूँगा कि आध्यात्म की ओर आप सभी लोग जुड़ें। नई जनरेशन से विशेष मेरा अनुरोध है कि नई जनरेशन जो है आध्यात्म की ओर आए। सच्चा सुख जो है वो भगवान के श्री चरणों में है और भगवान के श्री चरणों के माध्यम से हम अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी प्रकार के पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय को देखते हुए नई जनरेशन को जब हम देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। नई जनरेशन इस बात को कहती है कि भगवान पर दूध चढ़ाना है या कोई बातें, इन सबको फालतू मानती है। लेकिन इस चीज़ का एक बड़ा अपना महत्व है, बहुत बड़ा लॉजिक है। भगवान को हम जैसा चढ़ाते हैं भगवान हमें उससे कहीं अधिक गुना वापस प्रदान करता है। भगवान ने ही हमें सब कुछ दिया है। हम श्वास ले रहे हैं वो भी परमात्मा की कृपा से है। हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ है वो भगवान की कृपा से है। और महाराज साइंटिफिक रीजन है एक, जो आपने बोला जैसा नई जनरेशन वो इसको नहीं मानती, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे उसको? हम उसको सिद्धे से कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अभी कोविड-19 में जो लोग बीमारी से ग्रसित हुए, आपने भी देखा होगा, अन्य न्यूज़ चैनल में भी आपने देखा होगा कि महामृत्युंजय के मंत्र के प्रभाव से वो लोग जो है भगवान की कृपा से वो ठीक हुए। तो ये पर सर मां मृत्युंजय जो जाप है भोलेनाथ का, बहुत बड़ा जाप है मां मृत्युंजय जाप, है ना, लेकिन पब्लिक तो यूँ कहती है या डॉक्टर लोग यूँ कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। आपका क्या कहना है? देखो, मैं तो आध्यात्म से जुड़ा हूँ। जो लोग कहते हैं वो एक बार ठाकुर जी के पास में आए और भगवान के पास में जाकर पूछें कि भगवान की मूर्ति के अंदर सजीवता है जी, भगवान की मूर्ति में सजीवता है। हमारे जयपुर में जो गोविंद देव जी के पास में मंदिर है, नाम तो मैं भूल गया, माँ भगवान के हाथ में घड़ी बंधी हुई है जी, जो घड़ी पल्स चलती है। तो फिर आप इसको कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं है? भाई उनके अंदर धड़कन है, भगवान की धड़कन से तो वो घड़ी चल रही ना। हो सकता है उसमें सेल हो। नहीं है। जगन्नाथ भगवान है। नहीं, जगन्नाथ जी नहीं है, वो कोई ठाकुर जी का नाम विस्मृत हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये एक चमत्कार है, चमत्कार है, सभी की नजर में चमत्कार। अगर ऐसा है तो चमत्कार है। चमत्कार है। और अल्टीमेटली अपन जानते हैं साइंस भी उसको सिद्ध नहीं कर पाता नहीं, कि ईश्वर तो है, जो परम सत्ता है, देखिए, उसको चला रहे हैं। ये कैसे चल रही है, लेकिन इसको कोई सिद्ध नहीं कर सकते। सिद्ध नहीं कर सकता। अब जैसे हवा चलती है, हम हवा के स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते। उसी प्रकार से भगवान की कृपा सब पर बरसती है, उसको महसूस हम कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। हम उसको देख ही तब पाएंगे जब कोई गोविंद की या सदगुरुदेव भगवान की कृपा हमारे ऊपर होगी। बिना कृपा के कोई भी संभव नहीं है। मानस में एक दोहा आता है, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन है, मतलब ठाकुर जी कृपा हो तो लंगड़ा भी पहाड़ को चढ़ सकता है। कृपा के बिना कोई संभव अन्ना देके लंगड़ा चल कर पहुंचे काशी रे, बस दर्शन दो भगवान नाथ मोरे क्या पैसे रे। तो ये मानते अपन है, ऐसा है। और मैं साथ ही एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे, क्या जनता जनार्दन है और इनको आप कथा का रस स्वादन करवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, संगीतमय कथा है, लेकिन ये कथा कितने दिन की होती है? 7 दिन की ही क्यों होती है? देखिए, हमारे जीवन में 7 का बड़ा महत्व है जी। 7 दिन के अंदर ही हम सबका जो है जन्म हुआ, 7 दिन में हमारा विवाह है और 7 दिन में हम शरीर को छोड़ देंगे। हमारे जीवन में 8वां दिन कोई नहीं होता है। ये कथा आप इसे कथा ना समझे, ये आध्यात्म की दृष्टि से मनुष्य को जीने का एक विषय है, जो हम अपने जीवन को कैसे जी सकते हैं। इस कथा के अंदर ज्ञान के रूप में गूढ़ रहस्य भरा हुआ है। कथा इसमें राजाओं की आती है, जैसे पापी अजामिल की कथा ये, या धुंधकारी की कथा। ये धुंधकारी आदि ये पात्र केवल एक हमें समझाने की दृष्टिकोण से हैं। तो क्या ये काल्पनिक है? काल्पनिक तो नहीं कह सकते हम इसे, तो सिद्ध भी तो नहीं है। इसको आज की जनरेशन को समझाने के अनुसार
हमें उस चीज़ को कहीं न कहीं जाकर उस चीज़ का वर्णन उस हिसाब से करना पड़ेगा ताकि आज के बच्चे समझें और भगवान से जुड़ें। हमारा तो यही ध्येय होता है। बिल्कुल, समझाने के लिए बहुत जरूरी है, कल्पना करना भी जरूरी है। कल्पना करेंगे तभी तो अपन रिजल्ट पे पहुंचेंगे। जैसे आप हैं, अब बाद में किसको पता रहेगा कि महाराज जी थे या नहीं थे, तो ये तो मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। आपका क्या विचार है इसमें? बिल्कुल मानना पड़ेगा। जैसे गणित में सवाल आता है कि चूंकि है, तो वही वाली बात है। हाँ, इमेजिन है ये माना कि x का मान यह है जी। तो मानना पड़ेगा। तो सर आप कहते हैं भाई 7 दिन ही सुबह, तो 9 भी तो शुभ होते हैं। नहीं, जिसने नवरात्रा भी 9 दिन के होते हैं, 7 क्यों नहीं? 9 का अंक आपका पूर्ण अंक है। 9 का अंक आपका पूर्ण अंक है। 9 के अंक के बिना सब अधूरे हैं। 9 का अंक आपका पूर्ण अंक है, भाग जा रहा है इसमें। हाँ। 7 को अपन विभाजित नहीं कर कर सकते। सकते हैं। ये है। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, साइंटिफिक बात बताई। अब रोजाना मिलते रहेंगे, वैसे पूछेंगे इनसे अच्छी अच्छी बातें। और जनता जनार्दन से मेरा तो यही कहना है, चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में रसास्वादन करें कथा का, क्योंकि कथा में कुछ न कुछ मिलता तो है, नुकसान तो कथा ही नहीं है, फायदा ही फायदा है। अब यहाँ तक ही ग्रहण करते हैं सर ये लोग, बाहर जाके भूल जाते हैं और वही उसमें दुनिया में खो जाते हैं भौतिक युग में। आपका क्या विचार है इसमें? मेरा यही विचार है कि विष्णु भगवती माया सम्मोहितम जगत। भगवान की जो माया है ना, वो प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर है। और भगवान की माया से हम कोई भी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, हम जिस किसी का भी इतिहास देखते हैं तो सुनने में आता है कि महात्मा ने इतने वर्ष तपस्या करी, लेकिन कुछ मोह के कारण वापस गृहस्थ जीवन में आ गए। तो ये भगवान की माया, भगवान क्या करते हैं, अपनी ओर बुलाते हैं ठाकुर जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब गोपियां हैं, उनको भगवान ने अपनी ओर बुलाया। गोपी कौन है? गो का मतलब है इंद्री, पी का मतलब है जो अपनी इंद्रियों के माध्यम से भगवान के नाम का रस पिए, वो ही गोपी है। बट नॉट, ये गोपी नहीं है कि कोई स्त्री को या महिलाओं को गोपी का है। गोपी का वास्तविक अर्थ है कि गो यानी इंद्रियां होती है, और अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो भगवत नाम का रस पिए, वो ही गोपी है। तो महाराज जी गोपी है, गोपी के साथ गोप भी तो कहते हैं, फिर पर्सोनिफाई तो करना पड़ेगा, व्यक्तिकरण तो है। देखो, गोपों ने भगवान की इतनी भक्ति नहीं करी, इतनी गोपियों ने। जब भगवान ने बंसी बजाई, गोपियां दौड़ी चली आई, तो भगवान ने कहा कि आपको संसार की लोक लज्जा नहीं है, क्या कहेगा संसार आपके प्रति, जाओ वापस चले जाओ। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब जीवात्मा को भगवान अपनी ओर बुलाता है, जैसे आपने पूछा था थोड़ी देर पहले, जो प्रश्न था उसका उत्तर देना चाहता हूँ मैं आपको, कि भगवान जीवात्मा को अपनी ओर बुलाता है, और बुलाने के बाद में उसको सब कुछ देता है। भगवान सब कुछ